बीच में ही सर कट जाती है, तो समझ नहीं आती चीज ना समझाने में। जी। वैसे होता है कि आधी बात आती है, समझ में आती ही रह जाती है वहीं पे। हो नहीं पा रहा, नेटवर्क नहीं स्टेबल हो पा रहा। चलो मैं कोई। 2 बारी तभी कट करके दोबारा रिज्वाइन कर चुका हूँ कि शायद हो जाए मेरी तरफ से ना प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? जी सर। क्या करूँ मैं इसके लिए, क्या करूँ? चलो कुछ तो देखता हूँ। अभी मैं 2 दिनों से नेटवर्क टेस्ट करके ही मतलब ये कर रहा हूँ। आने से पहले सारा कुछ नेटवर्क ओके दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे ही लाइव में आ रहा हूँ, जैसे ही मीटिंग में आ रहा हूँ, पूरा सिस्टम ये हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, मैं कल जाता हूँ किसी थोड़ा इंस्टा। सर आप अपना वाईफाई का पैकेज थोड़ा या तो बढ़ा के देखिए, स्पीड अप करके देखिए। ठीक है, करके देखता हूँ। कल ही कर, आज ही कर लूँगा। ठीक है। तो जैसे अ, जैसे अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, राइट, ऊपर गया, इस बीच कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं थी, ठीक है। कोई बड़ी करेक्शन नहीं थी मंथली में। अब एक प्राइस ने, इसने एक करेक्शन कर रही है, करेक्शन तो आनी ज़रूरी है, राइट। तो प्राइस अभी एक करेक्शन कर रही है और मेरे हिसाब से ये मेरा मेन प्राइस है, ये वाला, ठीक है। 4200 4300 का जो एरिया है ये मीन प्राइस है। प्राइस रिट्रेसमेंट ले सकता है यहाँ से यहाँ तक का, 4800 तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, उसकी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। जैसे ही उसकी कंफर्मेशन आएगी हम वो रिट्रेसमेंट को भी थोड़ा बहुत स्कैल्प में ट्रेड कर लेंगे, और उसके बाद अगर डाउन ट्रेंड आएगा तो फिर हम उस डाउन ट्रेंड को भी पकड़ लेंगे। लेकिन मेरे लिए अगर आप ओवरऑल मानो कि गोल्ड की डाउन ट्रेंड कब शुरू होगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि कोई प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, फिर एक करेक्शन, ऊपर गया, फिर एक करेक्शन, ठीक है। आवाज़ क्लियर है अभी मेरे को सभी सभी को? एक बार बता देना, आवाज़ क्लियर है मेरा सभी को? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है जी। जी। हाँ जी। जी। पर तो उतना उतना नहीं क्लियर सर जितना आना चाहिए ना। हाँ। जैसे अभी ये मनप्रीत जी बोल रहे थे, इनकी वॉइस मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जैसे मनप्रीत जी मेरी बात क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी भाई। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਦੀ ਵੌਇਸ मतलब क्लियर नहीं अपन आ रही है ना। आप सर आप अपना नेटवर्क अपडेट कीजिए वैसे एक बार ना। हम्म। मैं आज ही करवा लूँगा उसको, कुछ भी हो मैं आज कर लूँगा। मैं भी परेशान हो गया हूँ यार, ठीक है। 4 5 दिन से यही प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ, काफ़ी कुछ करके देख लिया, अब यही एक। हाँ जी, अभी आपकी ब्रेक हो रही है, हम दोनों की बहुत क्लियर आई। बिल्कुल। चलो ठीक है। जैसे कि एक मिनट, कोई तो आया है, इसका एडमिट नहीं हो रहा है शायद। चलो रहने दो, कहाँ पर था फिर छूट गया। अब जैसे कि मान के चलो आपको मार्केट में जाओगे ना, तो आपको जो लोग हैं ना आपको बताएंगे कि प्राइस, जैसे कि देखना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। जैसे ये ऊपर गया, ठीक है, जैसे ही प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आ गया, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? डाउन ट्रेंड, राइट। इसको क्या बोलेंगे लोग? डाउन ट्रेंड। लो ब्रेक हुआ। हाँ, लो ब्रेक हुआ और यहाँ से प्राइस फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये टोटल ही टेक्निकल में गलत आपको सिखाया जाता है। ये डाउन ट्रेंड नहीं होती, ये करेक्शन होती है। डाउन ट्रेंड अब आपको बताऊंगा, बारीकी से आपको बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड क्या होती है और ट्रेंड क्या होती है। यही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बेसिक, इसीलिए इसी चीज़ का बेसिक में सिखाने वाला था। मान के चलो एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। यहाँ पर 5 रुपये इसका प्राइस है, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है। इसको 10 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और इसको 15 रुपये मान लेते हैं। तो अब बताओ, एक सिंपल छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि जब प्राइस 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, ठीक है। अब जब तक ये 5 को नहीं तोड़ेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड कैसे शुरू हो गया? नहीं हुआ ना? जी सर। जी।
जब तक ये प्राइस 5 को नहीं तोड़ देगा, ये 5 को, तब तक इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। ठीक है सर। अब जस्ट यही सेम जी सेम एग्जांपल हम गोल्ड में लेंगे। काफ़ी लोगों ने बोल दिया होगा कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। डाउन ट्रेंड नहीं है, करेक्शन है। ठीक है, ये करेक्शन है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। ठीक है, बस इसका देखेंगे करेक्शन कहाँ तक ख़त्म होता है। करेक्शन ख़त्म होने का ये एरिया है, और जो दूसरा एरिया है वो तो काफ़ी बड़ा है। मैंने एक को बोल दिया, ये वाला एरिया 3500 से 3200 की एरिया, ठीक है, या 2800 की एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने में टाइम लग जाएगा। गोल्ड टाइम वाइज करेक्शन करके क्या करेगा ना, नया प्राइस बना देगा। तो फिर ये वाला जो 3500 वाला एरिया है ना, वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर दोनों मिल जाएगी, उसके बाद ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने को वेट करना है कि ये 4300 4200 का जो भी एरिया है, यहाँ पर मार्केट आके टाइम स्पेंड करे, उसके बाद हम कोई ट्रेड लगाएंगे बाई की या सेल की। अभी तक जितना खाना था हमने खा लिया, बस थोड़ा सा और 1000-2000 पिप कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम बैठ जाएंगे आराम से, फिर मार्केट को चलने देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि जैसे आप अब वीकली में जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी रेड रेड कैंडल आपको दिख जाएगी, जैसे कि। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी सर, बोलिए। सर जैसे 1 आवर 4 आवर में हमें स्विंग्स क्लियर नजर आते हैं, वीकली और मंथली में हमें सिर्फ ये मतलब कैंडल्स का पैटर्न नजर आता है, तो ये स्विंग्स गिने जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में? आपका आवाज़ ही नहीं आया क्लियर, फिर से सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे 1 आवर या 4 आवर में हमें स्विंग क्लियर नजर आती है कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है हमारे लिए, जी लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट सीधा जैसे यहाँ से भागी हुई है अब, जी तो इसमें हमें कैसे मतलब सपोर्ट वगैरह फाइंड करनी है? कोई हमें तो कैंडल्स ही नजर आएंगी यहाँ पे, तो सिर्फ रेड ग्रीन, जी, समझ गया कोई मैं। स्विंग तो है नहीं इसमें। देखिए, अभी ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर वाली जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, राइट, रेड कैंडल बनी है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो इसको एज ए आप सपोर्ट मार्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो अगर आप बात करो तो ये पूरी एरिया को वो आप सपोर्ट मार्क कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको सपोर्ट मार्क कर सकते हो, और इसी को आप जाकर 1 आवर में 4 आवर में इसके ऊपर बाई सेल या अपने ट्रेड का क्लोज कर सकते हो। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, चार्ट क्लियर दिखती है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पैटर्न बन जाएगी, प्राइस एक्शन बन जाएगा, है ना। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, सबसे पहले प्राइस यहाँ 2024 में यहाँ से ब्रेक किया, राइट। 2024 में जब प्राइस यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से देखो ये एक डाउन आया, फिर एक ऊपर पुल बैक, जिसको आप पुल बैक, ये साइडवेज या फिर इसको बोलो TWC, टाइम वाइज करेक्शन। उसके बाद फिर से प्राइस डाउन, और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर। ठीक है, तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल आपको ये बड़ा टाइम फ्रेम दिखा रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी इजी वे में आपको ये वीकली का टाइम फ्रेम दिखा रहा है, ऐसे प्राइस ऐसे आया और ऐसे उतर गया। ठीक है, कितना सिंपल आपको दिखा रहा है मेरे हिसाब से। और हाँ जी सर। और मार्केट में आपको ऐसे ही देखना चाहिए। ओके, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्राइस को एक नज़रिए से पहचानना चाहिए। देखिए, मार्केट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है करेक्शन। ठीक है, वो करेक्शन, मार्केट 90% करेक्शन में ही रहता है। मार्केट जो है ना, प्राइस जो किसी भी चार्ट का कोई भी प्राइस आप उठा लो, वो 90% आपका करेक्शन में रहेगा। 90% प्राइस करेक्ट करता है। ठीक है, 90% प्राइस करेक्ट करता है, मतलब करेक्शन में रहता है, और 10% ही ट्रेंड में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी आपको दिखेगा कि प्राइस 4700 4600 से 5600 चला गया, ये ट्रेंड है,
ये ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रेंड किसकी ट्रेंड थी? ये 4 आवर की ट्रेंड थी। बट डेली की और वीकली की ये टाइम वाइज करेक्शन थी, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस 5600 तक गया और एकदम से प्राइस डाउन आया। और मैंने क्या बताया था कि ये मेरा मीन प्राइस एरिया है, ठीक है, और इसी मीन प्राइस एरिया से प्राइस ने रिजेक्ट किया और फिर से 5400 तक चला गया, राइट। लेकिन यहाँ पर प्राइस की डाइवर्जेंस आ गई। किसकी डाइवर्जेंस? प्राइस की डाइवर्जेंस। प्राइस की डाइवर्जेंस कोई लोग समझ लेते हैं मैं आरएसआई की डाइवर्जेंस बोल रहा हूँ, मैं आरएसआई इंडिकेटर ये सारा कुछ यूज़ नहीं करता। प्राइस की डाइवर्जेंस, ठीक है। अब प्राइस की डाइवर्जेंस क्या होती है मैं बताता हूँ सिंपल वे में। प्राइस की वो समझ लेना, मेरे शॉर्टकट मिल गया। जो प्राइस की डाइवर्जेंस क्या होती है कि जैसे कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा था, राइट, और इस बीच में ये इसकी मीन प्राइस थी, ठीक है, जहाँ पर लोगों ने इसको 5 रुपये में ख़रीदा था, इसको यहाँ पे 10 रुपये में बाई किया था और ये 15 रुपये में बाई किया था, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में। तो इसको मैं एज ए मीन प्राइस मार्क कर लिया, राइट। जैसे इसको मैं मीन प्राइस मार्क किया तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, और मीन प्राइस के पास नहीं जाएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्रैश की एक सिनारियो तैयार होती है। उसी क्रैश की सिनारियो को हम बोलते हैं प्राइस की डाइवर्जेंस, और फिर प्राइस यहाँ से ऐसे क्रैश होता है और इस मीन प्राइस तक प्राइस आता है, ठीक है, जिसे मैं बोलता हूँ प्राइस की डाइवर्जेंस। जैसे कि सेम इसी एरिया में हुआ है, आप देखोगे कि मेरा जो ये वाला क्या है, मीन प्राइस एरिया, राइट, ये नीचे वाला, क्योंकि मान के चलो, इसको मान के चलोगे कि जैसे कि प्राइस यहाँ पर आया, ये कितने रुपए प्राइस, मान चलो 10 रुपये प्राइस, एग्जाम्पल पकड़ लो, मैं इसे समझाने के लिए इजी वे में आपको बता रहा हूँ। मान के चलो कि ये 10 रुपये का प्राइस है, ठीक है, ये जो प्राइस है 15 रुपये की, 15 रुपये की प्राइस है, ठीक है। तो 15 रुपये की ये प्राइस है, लेकिन प्राइस आपका 17-18 रुपये पे, ये वीक दिख रही है, मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ, ये करता हूँ, हाइड करता हूँ, ये वीक दिख रही है, ये वाली वीक जो नीचे लगी है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अपने रियल प्राइस के पास नहीं गया और यहीं से रिजेक्शन खा के ऊपर भागा, जिस वजह से मैंने प्लान किया था कि जैसे ही प्राइस 4965 को तोड़ देगा, मैं वहाँ से सेलिंग में कूद जाऊँगा और मैं इसको 4300 को टारगेट बना लूँगा या 4500 को टारगेट बना लूँगा। एक मार्केट में से 100% तो कुछ है नहीं, पहली बात, ठीक है। तो इसलिए मैंने हेलो सर, वीक के बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वीक के बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप ओके, चलो ये मान के चलो, ये 10 रुपये मान लिए इसको हम, ठीक है, इस वाले प्राइस को, राइट। तो ये जो 10 रुपये वाला प्राइस है, ये क्या हो जाएगा, मीन प्राइस हो जाएगा, MEAN, मीन प्राइस हो जाएगा ये 10 रुपये वाला प्राइस, ठीक है। और ये 15 रुपये वाला जो प्राइस है, ये भी आपका मीन प्राइस हो जाएगा, राइट। 10, ये जो नीचे वाला जो पुल बैक आपको दिखा है रिट्रेसमेंट, ये 10 रुपये वाला प्राइस, और इसके बीच में जो हुआ है 15 रुपये वाला प्राइस, ये वाला, ये एरिया। लेकिन बीच में जो ये वीक बना है ना, ये वीक, ये नीचे वाला, इसको हम क्या मार्क किए हैं सर, 15 रुपये, इसको क्या मार्क किए हैं, 15 रुपये, यस नो, यस, राइट, यस, हाँ। यस। और जैसे ही ये वीक बना, ये वीक को हम मान सकते हैं ये 15 रुपये पे ना आकर ये 17 रुपये से ही ऊपर भाग गया है, ना जी, जी। तो इसी को बोलते हैं प्राइस की डाइवर्जेंस। जो ये मैंने यहाँ पे बताया कि प्राइस बिना मीन प्राइस पे आए ही ऊपर भाग जाए, उसे बोलते हैं प्राइस की डाइवर्जेंस, और मार्केट में क्रैश वैसे ही आती है, ठीक है। मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ, आप टेक्निकल ट्रेडर हो, आप टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हो, आपको फंडामेंटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आज के डेट में, ठीक है। आप टेक्निकल पे काम करोगे, सारा कुछ टेक्निकल आपको बताएगा।
ट्रेडर वो है जो आने वाले 6 महीने 3 महीने की एनालिसिस करके रखे, ठीक है। 100% कुछ नहीं है, और 90% को बोल सकता है ना कि भाई मार्केट में 90% चांसेस है कि ये हो सकता है। मैं अपने मित्रों फ्रेंडों को लगभग 2 महीने से 3 महीने से एक ही बोलते आ रहा हूँ कि भाई देखना गोल्ड 4,000 आ जाएगा, 4200 आ जाएगा, 3850 आ जाएगा। एक बार इसने 3850 लगा भी दिया था, ठीक है। मैं बोल भी रहा था कि भाई 2 महीना हो गया, 2 महीने पहले से बोला था देखना भाई बड़ा क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। शायद सिकंदर सर हो तो आपको बता सकते हैं, यहाँ पर सिकंदर सर हैं, शायद उनका भी नेटवर्क इशू शायद ये। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 हमारी बात हुई थी। हाँ, मैंने आपको 2 महीने पहले क्या बोला था कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्रैश आएगा, क्रैश आने का। क्रैश आएगा। ये तो 15 दिन पहले भी सर हमने देखा था कि आने वाला है ये क्रैश। जी, तो वही बता रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलो कि ये क्रैश आ जाएगा, और फिर ये क्रैश आया, इसको बोलते हैं प्राइस की डाइवर्जेंस। ये लेसन्स क्लियर है आप लोगों को, डाइवर्जेंस वाली, कि और डीप में बताऊँ? क्लियर है। ओके, थैंक यू। चलो, तो अब हम कहाँ पर थे, ये 15 रुपये। अब ये रिजेक्ट रिजेक्ट होकर गया, तो ये 15 रुपये पे ना आकर कहाँ से रिजेक्ट हुआ था, 17 रुपये। तो अब प्राइस फिर से 15 रुपये, यानी कि ये नीचे वाले एरिया में आ सकता है, 4350 या 4300 4400 एरिया, ठीक है। इस एरिया में प्राइस को आने का अपने को वेट करना है, और इसी वजह से मैंने इस करेक्शन को ट्रेड किया है। इसको ट्रेड किया है, करेक्शन को। और मार्केट में मेरे लिए डाउन ट्रेंड कब शुरू होगा, जब 1650 ब्रेक होगा। कहाँ गया 1650, ये सॉरी 1616, ये एरिया जब ब्रेक होगा तब मेरे लिए मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है। तब मैं यहाँ से कुछ अलग प्लान करूँगा, लेकिन अभी भी मैं सेल करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर आने के बाद ही सेल करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी सेल करूँगा, बाद में भी सेल करूँगा, बाई सेल दोनों करूँगा। लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों की एक मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर से चलता है, जो आप लोगों ने सीखा है वो उस चीज़ से नहीं, वो किताबों से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट का अपना एक नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम वो क्या है, जैसे कि आप लोग देखोगे एक दिन होता है, रात होता है, दिन होता है, रात होता है। वैसे ही मार्केट में ये दो काम होने हैं, देखो, एक दिन एक रात। दिन मतलब ट्रेंड, रात मतलब करेक्शन। दिन रात, ट्रेंड करेक्शन, ट्रेंड करेक्शन। इससे ज़्यादा मार्केट में कुछ नहीं है, बस इस चीज़ को आप समझ जाओ, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि अब प्राइस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस एरिया में आ गया है, और यहाँ से आकर अगर मान के चलो कि ये 4200, कौन सा एरिया है ये, 4276 को तोड़ देगा, तो हम मान के चलेंगे कि प्राइस 4000 के एरिया तक चला जाएगा, ठीक है। 4039 एरिया को तोड़ देगा तो 2800 3500 का एरिया में चला जाएगा। ये 3200 को तोड़ देगा तो प्राइस ये 2700 2800 को चला जाएगा। ये एक एनालिसिस हो गई। अब दूसरी एनालिसिस मेरी यहाँ पर क्या है कि प्राइस, अब सबसे पहले क्या देखना है, जो सामने थाली में परोसा हुआ है, सबसे पहले तो हम वही देखेंगे ना, कि ये नहीं कि जो होने वाला है उसके बारे में सोचे, जो होगा उसके बारे में सोचना जरूरी है ना। तो मान के चलो कि प्राइस जैसे कि अब यहाँ से डाउन आ रहा है, ठीक है। अब यहीं पर प्राइस कुछ प्राइस एक्शन इस एरिया में बना दे, इस एरिया में कोई प्राइस एक्शन बना दे, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का बाई का ट्रेड लेंगे, देन इसको ब्रेक करें रिटेस्ट करके हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, और फिर इसको ब्रेक करें हम ऊपर की ओर चले जाएंगे, राइट। और जैसे ही प्राइस इस एरिया को ब्रेक कर दे, 4285 को ब्रेक कर दे, हम डाउन जाएंगे। पहला टारगेट 4000 होगा, नेक्स्ट रिट्रेसमेंट होगी, और फिर 3600 3500 का अपना टारगेट होगा। सिंपल मैंने प्लान बना के आपको दे दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप प्लान बना के तो दे दिए, लेकिन क्या इतना सिंपल है इस प्लान को मार्केट में करना? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो। मैं तो ऐसे प्राइस एक्शन, सर आवाज ब्रेक हो रही है सर, एक बार नेटवर्क हो रही है सही। क्या करूँ भाई, इसके लिए 3-4 दिनों से परेशान हूँ। अब ठीक है। 3-4 दिनों से मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रखी कि मैं डाल दूँ।
तो लोगों को पता चलेगा। आप चंडीगढ़ आओ हमारे पास जी, चंडीगढ़ बेटर नेटवर्क। अच्छा। क्या मतलब पुणे में क्या क्या चल रहा है इधर कुछ। चलो ठीक है, आते हैं सर, फिर आते हैं। हम्म, कहाँ पर था? हाँ, यहाँ पर था। ये प्राइस, यार कहाँ पर था, भूल गया फिर से। कि ये मीन प्राइस के एरिया में प्राइस आ गई, राइट। मैंने आपको प्लान बना कर दे दिया कि प्राइस में ये हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कर सकते हैं एज ए प्राइस एक्शन। जो आप जिस चीज़ पे आप लोग काम कर रहे होगे, तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे वीकली में आपने ये सारा कुछ मार्क कर लिया। आप चले जाना 4 आवर में, एंट्री के लिए बता रहा हूँ, 4 आवर में चले जाना। देखो, अगर हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, कोई चीज़ आपको रहे ना रहे, कि मार्केट में आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है, इस मार्केट में अगर बड़ा पैसा कमाना है, एकदम बड़ा वाला, बहुत दूर की सोच हो, तो वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से ही बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से ही बनेगी, ना स्कैल्पिंग से बनेगी, ना कुछ भी कर लो, नहीं बनेगी। पैसा एक लिमिटेड बनेगी, ठीक है। बट स्विंग ट्रेडिंग आपका एक ब्रह्मास्त्र है। आप एक बार स्विंग ट्रेडिंग सीख गए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जस्ट यहाँ पर देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पर जैसे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से डाउन आया, फिर कितना 5,000 पीक हो गए, ठीक है। क्या इसको हम स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बहुत अच्छा एरिया था। इस एरिया को मैं मार्क करता हूँ, कहाँ गया भाई, इस एरिया, ये जो एरिया है, कहाँ से, 5235 से लेकर, मतलब ये 3-4 हज़ार जो डॉलर का टिप्स का जो ये बना हुआ है, इसको मैं मार्क करता हूँ नो ट्रेडिंग जोन। ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। जब हमारी मीटिंग चल रही थी मोहाली में, तो मैं वो बोला था उस टाइम पे कि मार्केट अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, तो मैं इसी को बोला था, नो ट्रेडिंग जोन। ये मेरे लिए होती है नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि इसका नाम है TWS। इसको मैं बोलता हूँ टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक जगह पे काफ़ी टाइम स्पेंड गए, जिसे हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। प्राइस काफ़ी एक जगह पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, देन लो ब्रेक किया, उसके बाद आप अगर मान चलो कोई किसी ने यहाँ पर भी एंट्री बना ली होगी, तो अपना स्टॉप लॉस वो यहाँ पे ला के रखेगा, और उसके बाद आप रिवॉर्ड भी देख सकते हो ना भाई। शॉर्ट जिसने यहाँ से एंट्री बनाई होगी, मैंने तो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ से एंट्री बनवाई गई नहीं, मुझे पता है, इस वजह से नहीं किया था। लेकिन किसी ने कर लिया तो क्या रिवॉर्ड है, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है, रेशियो है, ठीक है। और मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखोगे तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी कम हो जाएगा, नहीं रिवॉर्ड तो ज़्यादा होगा, रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई वही बात है सर। तो बढ़िया से हम काम करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ पर अब मान के चलो कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, कि प्राइस अब जैसे ही यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आए, देन इस एरिया को ब्रेक कर दे 4700, फिर रिट्रेसमेंट हो, तो फिर हम बाई के लिए जाएंगे और यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। जैसे इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे, हम बाई के लिए जाएंगे, राइट। और अगर सेलिंग के लिए देखना है, तो सेलिंग का सारा लेवल आप लोगों को बताया ही हूँ कि नीचे 15 रुपये वाला प्राइस है, जो एग्जांपल के लिए बताया था, 4400 4300, वो एरिया आने दो, उसके बाद और प्लान करते हैं, ठीक है। और किसी का कुछ, हाँ और बता दूं कि जो भी लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी याद आ गया मेरे को, जो भी लोग टेलीग्राम में हैं, जितने भी लोग, सबसे पहली बात कि अगर, मैं हर बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है
कि लोग ट्रेडिंग नहीं, आज के टाइम पे लोग गैम्बलिंग करने लग गए हैं। ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबको बता देता हूँ, एक चीज़ आप ध्यान से दिमाग में रख लो। अगर आपका अकाउंट साइज $1000 का है तो आपको 0.01 से ही ट्रेड करना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट साइज $2000 का है तो आपको 0.02 से ही ट्रेड करना है। हम मार्केट में पैसा कमाने नहीं, पैसा बचाने आए हैं। अगर हम पैसा बचा लेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। हम यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं आए। अगर आपको एक रेस्टोरेंट चालू करने में 20 लाख रुपए खर्च आती है तो एक दिन में रेस्टोरेंट से 20 लाख रुपए की इनकम नहीं होती। 2 साल 4 साल लगता है वो रेस्टोरेंट को ये होने में, बनने में, मतलब सॉरी, डेवलप होने में। ठीक है, तो वैसे ही मार्केट को अपने को टाइम देना है। एक दिन में ही अपने को धुरंधर नहीं बनना है। यहाँ पर हम यहाँ धुरंधर बनने नहीं आए हैं। हम थोड़ा थोड़ा कर कर के पैसा जमा करने आए हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करेंगे। एक बार में ही एक लॉट मार दिया, 2 लॉट मार दिया नहीं। और बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड करना ही नहीं है। या तो आप मेरे सिग्नल पे काम कर रहे हो या आप खुद से ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपको लॉट साइज रखने हैं 0.01। ठीक है, अगर आपका $2000 का अकाउंट है तो आपको 0.02 का लॉट साइज रखना है। ठीक है, ऐसे ही आप $3000 का वैसे आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। मेरा कहने का मतलब साफ साफ क्लियर यही है कि अपने पैसे को बचाना है इस मार्केट में। अगर हम अपना पैसा बचाना अगर इस मार्केट में हम सीख जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट कहीं नहीं गई है। मैं एक्चुअली उस ग्रुप में जो ट्रेड डाल रहा हूँ वो ट्रेड में सिर्फ स्कैल्पिंग की ट्रेड डाल रहा हूँ, ना का स्विंग की ट्रेड डाल रहा हूँ। मैं स्विंग का ट्रेड ना डालने का रीज़न मेरा सबसे बड़ा ये है कि स्विंग में थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, जिस वजह से मैं स्विंग का भी ऐसे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है भाई। स्विंग का अगर प्रॉफिट कम से कम 2000 पिक्स तो नॉर्मल है मेरे लिए। ठीक है, बट स्टार्टिंग में स्विंग का ट्रेड में नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोगों को पहले स्कैल्पिंग में थोड़ा सा पैसा बनवा दूँ, उसके बाद स्विंग का ट्रेड देंगे। क्यों? उसके पीछे मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जैसे ही मैं लोगों का पैसा बनवा दूंगा थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग में, जब मैं स्विंग का ट्रेड दूंगा बाई चांस का एसएल जाना ही है। मान के चलो एक एसएल चला गया तो लोगों के जेब से तो पैसा नहीं जाएगा, जो मार्केट से कमाए हैं वही पैसा जाएगा। ठीक है, अभी मैंने 1400-1500 पिक जो भी कैप्चर करवाए हैं लास्ट वीक में। अब मान के चलो कि मंडे को मेरा 1 एसएल चला जाए, 2 एसएल चला जाए, 3 एसएल चला जाए, 4 एसएल चला जाए, क्या पूरा अकाउंट किसी का उड़ने वाला है? उड़ने वाला है किसी का? नहीं उड़ेगा ना। तो वही बात है सर कि अपने को रिस्क को फ्लो करके चलना है। और मैं इसी वजह से स्कैल्प की ट्रेड इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा पहला प्रॉफिट करवा दूँ, उसके बाद में स्विंग का ट्रेड दूंगा। और स्विंग के ट्रेड में बल्क में पैसा आता है। ठीक है, बल्क मतलब बड़ी बड़ी पिप्स अपन कैप्चर हो जाएगा वहाँ पर स्विंग में। इस वजह से मैं स्कैल्पिंग में लोगों को ये करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये तो एक हो गया। और कुछ नहीं है? और किसी को कुछ बेसिक जानकारी प्राइस देखो। हाँ, मुझे प्लीज़ आप डीएम कर सकते हो। जितने लोगों का डीएम आएगा कि भाई मुझे बेसिक चीज़ें सीखनी है, मैं स्टार्टिंग से कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, इस पर कैसे काम किया जाता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस डीएम कीजिए, मुझे देखना है कि कितने बिगिनर लोग हैं जो स्टार्टिंग में हैं। ठीक है, मतलब 1-2-4 महीना हुआ है, उनके लिए क्या मैं ये चीज़ें लाऊं, क्या करूं, मुझे एक आइडिया हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोगों का मैसेज आएगा कि भाई हमें बेसिक चीज़ें सीखनी है तो मैं वो लाऊंगा बेसिक चीज़ें। ठीक है, हाँ, लाइव में मुझे डीएम करो जो लोगों को सीखना है। ठीक है, अगर 20-25 लोगों का मैसेज आता है तो मैं शुरू कर दूँगा। ठीक है, ओके, ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं। बाकी गोल्ड का सभी को समझ में आ गया ना, नेक्स्ट वीक में गोल्ड में क्या करना है? कोई डाउट है गोल्ड को लेकर?
ऐसे तो मैं तो एनालिसिस डालूंगा ही ग्रुप में, अभी डाला नहीं है कोई पूरी एनालिसिस, लेकिन मैं तो पूरी एनालिसिस डालूंगा, वीडियो बनाकर भी डालूंगा। बट अभी आप लोगों को कोई डाउट कुछ तो बता दो प्लीज़, ताकि मैं ये करूँ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। चलो ठीक है सर, किसी का लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी सभी लोगों को पूरा कुछ समझ में आया होगा। मैंने पहले आप लोगों को कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें बताई, और फिर उसके बाद मार्केट के ये सारा कुछ बताया, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया कि कैसे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के इस पर आपको रिस्क ये करना है। बाकी आप ट्रेड कॉपी करो, नो डाउट लॉस प्रॉफिट दोनों होगा, अकाउंट कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। बस जो रिस्क मैनेजमेंट बताया हूँ उससे काम कीजिए, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। एक बात और कि इस मार्केट में पैसा बचाना ही एक ट्रेडिंग है, ठीक है। ओके डन गाइस, थैंक यू सभी को, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।